वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की। जल्दी स्टार्ट करने से मैटर करता है, पैसा ज्यादा लगाने से मैटर करता है, या ये दोनों ही मैटर नहीं करते? होता क्या है, चलो एक मिथ ब्रेकर। सबसे पहला 1000 रुपए की एसआईपी करेंगे, 2 साल तक करेंगे, 12% की रिटर्न मिलेगी। 2 साल बाद कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं, प्रॉफिट 1500 रुपए का। बस चलो ठीक है, टाइम बढ़ा लेते हैं, 30 साल कर लेते हैं। 30 साल बाद प्रॉफिट हो गया 30 लाख रुपए का। वाओ, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड पता है कितना होगा? 6 लाख रुपए। मतलब 30 साल बाद 30 लाख की वैल्यू 6 लाख रुपए है आज के। तो आज के 6 लाख से कुछ होना जाना है आपका? रिटायरमेंट ले लोगे 6 लाख में? तो अब क्या मिला हर महीने पैसे बचाने का? 5000 की एसआईपी या 10,000 की? मैटर ये नहीं करता कि कितने टाइम के लिए करी, मैटर ये करता है कि कितने अमाउंट की करी। ज्यादा अमाउंट से ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले फोकस करो अपनी मंथली इनकम बढ़ाने के लिए। 20 से 30 साल की उम्र में हो, नए नए कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, नए नए स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये 500-200 रुपए के कैशबैकों के चक्कर में मत पड़ो। कुरकुरे का पैकेज स्कैन कर लिया और 5 रुपया का ना, ये सब चीजें छोड़ दो। बेकार माइंडसेट है, गरीबियत का माइंडसेट है, आपको उसी में उलझाए रखता है। आपके टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इन कैशबैकों की नहीं। तो अपने 20 से 30 साल के टाइम को बहुत तरीके से यूज करो, केयरफुली यूज करो। दूसरा पॉइंट, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप एक ही जगह फंस जाते हो और उधर कंफर्ट पाते हो तो आप वहीं रह जाओगे, उसमें स्टक हो जाओगे। हाउ? मेरे 2 दोस्त थे जिन्होंने साथ में ऑफिस स्टार्ट किया था, एक डेलॉइट में, एक EY में। दोनों की सैलरी सेम थी, 5-5 लाख रुपए। एक मत सोता था, खाता था, काम करता था, मेहनत करता था, बट 5 लाख की सैलरी 10 लाख तक ही पहुंची है 10 साल में। और दूसरे की 30 लाख के पैकेज पे है। हाउ? बिकॉज उसने हाथ पांव मार के स्विच लेता गया, नई स्किल्स लेता गया, नई प्रोफाइल में प्रमोट होता गया, नई कंपनीज में विजिट करता गया, इंटरव्यूज देता गया। भाई आपको इस चीज पे फोकस करने में, स्किल्स कैसे बढ़ाओ। रिजेक्शन मैटर नहीं करता, आपको तो एक बार ही सक्सेसफुल होना है। अगर इस जहान में 1 करोड़ जॉब्स है तो आपको तो एक ही लेनी है। बढ़िया काम करो, हाथ पैर मारो, ऐसे ही तो इंक्रीमेंट होता है। तीसरा, डिपेंडेंसी ऑन क्रेडिट। भाई लोन की जिंदगी कम जियो, हो सके तो खुद के हाथों से बनाई हुई जो कमाई है उसको ही यूज करो। थार हाउस लाने की जरूरत नहीं है, i20 से भी काम चल जाएगा। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ढाबे में भी खाना खा सकते हैं। और थर्ड, लैविश वेडिंग की जरूरत नहीं है, कम लोगों में भी छोटे बजट की शादी कर सकते हैं। क्रेडिट पे जीवन कम जियो, डेबिट कार्ड से जी लो। क्रेडिट कार्ड मत यूज करो अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। लिमिट को बैलेंस मान चुके हो तो लूट चुके हो भाई तुम। चौथा पॉइंट, इम्पल्स बाइंग। हर बार नई चीज आ रही, नई चीज चाहिए। आईफोन आ गया, नया चाहिए। 13 आया था, अब 14 आ गया, 14 भी चाहिए। अब 14 को बेच दूंगा, 15 ले लूंगा, 16 ले लूंगा। एप्पल के साथ यार वॉच भी तो चाहिए, वॉच लूंगा। एयरपॉड्स भी तो चाहिए। सब चीजें छोड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड पे भी जीवन कट जाएगा, बहुतों का कट गया। पहले तो बिना फोनों के भी लोगों का जीवन कट जाता था। अब कोई पीछे ही पड़ गई, चूली मच गई कि भाई मुझे तो ये लेना है, लेना है, लग रहा है काम का नहीं है, तो 21 दिन उस परचेज पे बैठो। 21 दिन बाद भी अगर मन करे तो ही सोचो, कंसिडर करो लेने का। और 5th पॉइंट, बजटिंग, यूटिलाइजेशन। कैसे? 50,000 रुपए मेरी इनकम है, महीने के शुरू में मैं मस्त पैसे खर्चता हूँ, 20 तारीख तक आते आते मुझे सड़क पे सोना पड़ता है। ऐसे मत करो, बजटिंग बना लो। 50,000 में से 25,000 रुपए घर के खर्चों में चले गए। रेंट, ग्रोसरी, पानी वगैरह सब तो करना ही है। बाकी 25 का क्या? 25 में से 15 या 20 को आप इन्वेस्ट कर दो। बाकी बचे हुए 5 या 10,000 रुपए मनोरंजन के लिए छोड़ दो, कि भाई घूमने जाना है, बाहर खाना खाना है, पिक्चर देखनी है, उसके लिए छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट भी हो गया, मन भी लग गया और घर का खर्चा भी निकल गया। ऐसे ही यूटिलाइजेशन करो, अंधाधुंध पैसा मत खर्चो। तो सिर्फ पैसा खर्चना जरूरी नहीं होता, कमाना जरूरी नहीं होता, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट,